वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मिलिंद। टुडेज टॉपिक इज़ आईपी एड्रेस और आज हम जानेंगे कि आईपी एड्रेस एक्चुअली होता क्या है, किसने इशू किया है, किस तरीके से वर्किंग करता है। मे बी कि कुछ बातें आप पहले से जानते हो, पर जो आज मैं आपको बताऊंगा वो आपको आईपी एड्रेस के कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, आईपी एड्रेस क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब भी कोई डेटा किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है तो बहुत सारे लैंस और वैन से होकर गुजरता है। इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि सपोज़ अगर आप YouTube से कोई वीडियो, अभी इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं या आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं या वॉच कर रहे हैं, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके कंप्यूटर से लेकर YouTube के सर्वर तक जो भी आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो फाइल जो आपको दिखाई दे रही है ट्रांसफ़र होकर आपके पास आ रही थी, बहुत सारे डिवाइसेस से, नेटवर्किंग डिवाइसेस से होकर गुजर रही है। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क से होकर आप तक पहुंच रही है। टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ लार्ज स्केल कम्युनिकेशन, इतने बड़े एक स्केल पर हो रहे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ एड्रेसिंग स्कीम। और इस ग्लोबल एड्रेसिंग स्कीम को हमने एक नाम दिया, वी कॉल्ड एज एड्रेसिंग। और इस एड्रेसिंग को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज़ लॉजिकल एंड फिज़िकल। और इस लॉजिकल और फिज़िकल में क्या डिफरेंस है इसे समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि लॉजिकल मतलब क्या है। लॉजिकल मतलब जब आप बात करते हैं आईपी एड्रेस की तो ये आपका लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया, और जब आप बात करते हैं फिज़िकल एड्रेसिंग की तो ये आपका मैक एड्रेस हो गया। अब इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आप इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं, मींस अभी जब आप कनेक्टेड हैं अपने इंटरनेट पर और आप यूट्यूब से एक वीडियो देख रहे हैं या आप तक पहुँच रहा है, तो ये पहुँच रहा है आईपी एड्रेसेस के थ्रू। मान लीजिए यहाँ आप देख सकते हैं, आप एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। और इस लोकल एरिया नेटवर्क का कोई भी एक कंप्यूटर है, सपोज ये आपका एक पीसी है जो यूट्यूब से या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहता है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट यूट्यूब या फेसबुक तक पहुँचती है आपके राउटर या आपके स्विच से होते हुए, तो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन, जितने भी डिवाइसेस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्टेड हो रही है, सेंडर टू रिसीवर या कोई फाइल भेजी जा रही है, रिसीव की जा रही है, ये सारी आईपी एड्रेसेस की वजह से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट पर जब आप कनेक्ट होते हैं, आपको इंटरनेट की डेफिनेशन पता थी, आपने नेटवर्किंग के शुरू के कंसेप्ट में, शुरू के वीडियोस में आपने जाना कि इंटरनेट मीन्स नेटवर्क्स का समूह, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, जो बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट होते हैं, दैट इज इंटरनेट। तो जब जैसे ये एक नेटवर्क है, ये आपके सामने एक नेटवर्क रखा हुआ है, मान लीजिए समवेयर इन यूएसए, और ऐसा ही एक नेटवर्क समवेयर इन कनाडा। तो इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में जब कोई फाइल ट्रांसफ़र होगी, मींस जब ये दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो उस समय ये दोनों आईपी एड्रेसेस का यूज़ कर रहे होंगे। और जहाँ तक बात है फिजिकल एड्रेस की, मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस इज़ वर्किंग ऑन योर लोकल एरिया नेटवर्क। मींस किसी ऑफिस के अंदर, किसी इंटरनेट कैफ़े में, किसी कंप्यूटर सेंटर के अंदर जब कोई 10 या 15 कंप्यूटर या हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर किसी एक राउटर, किसी एक स्विच, किसी एक मॉडेम से कनेक्टेड होते हैं, और वो आपस में जब डेटा को सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं इन द लैन, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, देन वो सारा डेटा मैक एड्रेसेस के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और जब आप इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं एक लैन से बाहर दूसरे लैन में, या एक लैन से किसी सर्वर में या किसी सर्वर से कोई आप डेटा मंगवा रहे होते हैं, तो उस समय जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो हो रहा होता है आईपी एड्रेसेस के थ्रू। तो लॉजिकल एड्रेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क टू नेटवर्क या नेटवर्क टू अदर नेटवर्क या नेटवर्क टू सर्वर। और जब हम एक नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या डेटा सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, तो उस समय हम फिजिकल एड्रेस का यूज़ करते हैं। आपके जो फिजिकल एड्रेस और आपका जो मैक एड्रेस होता है, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, आइए इन्हें समझ लेते हैं। आपका जो मैक एड्रेस होता है ये लेयर 2 का एड्रेस है, जबकि जो आपका आईपी एड्रेस है ये लेयर 3 का एड्रेस है। आपका जो मैक एड्रेस है ये आइडेंटिफाई कराता है नेटवर्क डिवाइसेस को ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क, ऑन अ लोकल स्केल,
And when we talk about the IP address that control how devices the internet communicate on the global scale. I already told you कि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट पर बात करते हैं, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, देन हम IP एड्रेसेस का यूज़ करते हैं. जो आपका MAC एड्रेस होता है, इट इज़ 12 बिट ग्रुप्ड इनटू 6 पेयर सेपरेटेड बाय द हाइफन्स आर कॉलम्स. और जब हम बात करते हैं IP एड्रेसेस की, तो we use two versions of IP addresses, that is IP version 4 and IP version 6. And IP version 4 is a 32 bits grouped into 4 decimal numbers. और IP version 6 की जहाँ तक बात करते हैं, that is 128 bits grouped into the 8 sets of 4 digits. Okay? और जहाँ तक बात MAC एड्रेस की बात है, तो MAC एड्रेस कांट भी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता, ये आपका स्टैटिक होता है, ये मैन्युफैक्चरर द्वारा डाला जाता है. जो भी मैन्युफैक्चरर आपकी डिवाइस को बनाता है, क्रिएट करता है, वो आपके MAC एड्रेस को बना कर देता है. वो पहले से ही उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. और जो IP एड्रेस होता है कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम, ये कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है. जो MAC एड्रेस है समटाइम्स कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं. और जो आपका IP एड्रेस है समटाइम्स कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस. ये डिफरेंसेस है आपके MAC एड्रेस और आपके IP एड्रेस में, मीन्स आपके लॉजिकल एड्रेस, आपके फिजिकल एड्रेस में. IP वर्जन जो अब तक आपने देखा, आपने ये सुना होगा, आपको ये बताया गया होगा कि IP सिर्फ 2 वर्जन्स बने हैं या 2 वर्जन्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू. एक्चुअली IP के अब तक 15 वर्जन्स बने हुए हैं, जिसमें से एक्टिव जो अभी हैं वो सिर्फ आपका इंटरनेट का IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 सिर्फ 2 एक्टिव हैं. बाकी जो बाकी के जो IP वर्जन्स हैं, कुछ रिजर्व्ड हैं, कुछ अनसाइंड हैं, कुछ ऑब्सोल्यूट हैं, कुछ प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं. तो इस तरीके से जो IP एड्रेसेस हैं, टोटल 15 बनाए गए थे, पर इन IP एड्रेसेस में सिर्फ IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 ये आपके IP वर्जन्स हैं जो एक्टिव स्टेट में. ओके, अभी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि IP वर्जन जो है उसे ARPANET ने शुरू किया था इन 1983. और जहां तक बात करते हैं IP वर्जन 6 की, तो IP वर्जन 6 मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसे IETF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया था 1994 में. बात करते हैं IP एड्रेस के असाइनिंग की कि IP एड्रेस असाइन कौन करता है. तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, पर इंटरनेट को ऑपरेट करने के लिए कुछ संस्थाएं बनी हैं जो इंटरनेट को ऑपरेट करती हैं या इंटरनेट की देखरेख करती हैं, रूल्स और रेगुलेशंस तय करती हैं, उसके प्रोटोकॉल्स तय करती हैं. उसमें से एक है IANA मींस इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जो आपको IP एड्रेस असाइन करती है, जो IP एड्रेस को चलाती हैं, जो असाइन करती हैं IP एड्रेसेस को, और ये प्रोवाइड करते हैं रेर को. रेर मींस रीजनल रजिस्ट्री इंटरनेट. तो जो आपका रेर होता है, रीजनल रजिस्ट्री इंटरनेट, ये IP एड्रेसेस डिवाइड करता है एरिया वाइज या कंट्री वाइज आपके ISPs को. आपके ISP को देता है. ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जैसे आपका जियो हो गया, BSNL हो गया, जिसका आपका एयरटेल हो गया, जिसका भी इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, उनको ये असाइन करता है कि आप IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं और उनकी रेंज क्या होगी. तो ये रेर असाइन करता है. तो IANA रेर को देता है और रेर आपके ISP को देता है. अच्छा, IP एड्रेस दिखता कैसा है? तो IP एड्रेस एक्चुअली एक लॉन्ग स्ट्रिंग नंबर होता है, जैसे आपका टेलीफोन नंबर होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से. पर इसको लिखने का तरीका कुछ अलग होता है. इसमें जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 से 255 के बीच में, और इस पूरे के पूरे नंबर को हम डॉट से सेपरेट करते हैं, 3 डॉट्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 192.168.12.178 या फिर 202.141.247. ओके. और जहाँ तक IP वर्जन 6 की बात है, तो IP वर्जन 6 जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है. मींस इसमें ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक. IP वर्जन 6 को जो हम लिखते हैं वो हम उसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं. एक्चुअली IP वर्जन 6 आर रिप्रेजेंटेड एज 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉलम्स, नॉट डॉट.
ओके। और जब आपको आईपी देखना हो या सर्च करना हो, तो अगर आप विंडोज देख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ipconfig ipconfig स्पेस देंगे /all, और आपको आपका आईपी एड्रेस और आपका मैक एड्रेस दोनों शो करेगा। और अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप देंगे ifconfig ifconfig, तो आपका आईपी एड्रेस शो करेगा, वेदर इट इज IP version 4, वेदर इट इज IP